एक बार फिर हम आप सभी के लिए एक नई वैकेंसी के बारे में जानकारी लेकर आए हैं। यह वैकेंसी इंडियन पोस्ट की तरफ से निकाली गई है। पोस्टमैन, एमटीएस, कुक, इसमें बहुत सारा प्रकार का पोस्ट निकाला गया है। हम इस वैकेंसी से जुड़ी अप्लाई डेट, एज लिमिट, पोस्ट डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, पे स्केल्स, इन सभी के बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो अगर आप भी इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और इस वैकेंसी से जुड़ी पूरी जानकारी को ध्यानपूर्वक सुनिए, जिससे कि फॉर्म अप्लाई करते टाइम आपसे कोई भी मिस्टेक ना हो। तो चलिए चलते हैं हम लोग सबसे पहले इसके अप्लाई डेट के बारे में। इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई 10 नवंबर से स्टार्ट हो चुका है और इसका लास्ट अप्लाई डेट है 9 दिसंबर 2023। फॉर्म अप्लाई करते टाइम जो मिस्टेक हो जाता है उसको ठीक करने के लिए करेक्शन डेट 10 दिसंबर से लेकर 14 दिसंबर तक है। तो जिनको भी फॉर्म अप्लाई करना है वो लोग आज से लेकर 9 दिसंबर के बीच में कभी भी इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी एप्लीकेशन फ़ी यानी कि आवेदन शुल्क के बारे में। इस वैकेंसी में एप्लीकेशन फ़ी जाति वर्ग के अनुसार अलग अलग रखी गई है। साथ ही कुछ वर्गों को एप्लीकेशन फ़ी में छूट भी दी गई है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं जनरल और अदर स्टेट के बारे में। इनके लिए एप्लीकेशन फ़ी मात्र 100 रुपया रखा गया है। SC, ST, PWBD और EWS कैटेगरी, इनके लिए एप्लीकेशन फ़ी 0 बैलेंस रखा गया है। एप्लीकेशन फ़ी ऑनलाइन के माध्यम से पेमेंट होगा। आप लोग गूगल पे, UPI या फिर नेट बैंकिंग के माध्यम से एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट कर सकते हैं। तो इस वैकेंसी के लिए सिर्फ 100 रुपया रखा गया है। साथ ही SC, ST के लिए एप्लीकेशन फ़ी नहीं रखा गया है। तो आप लोग फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिए। इसके बाद हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी एज लिमिट यानी कि उम्र सीमा के बारे में। इसमें कई प्रकार का बहुत सारा अलग अलग पोस्ट है, उसी के अकॉर्डिंग एज लिमिट भी रखी गई है। सभी पोस्ट के लिए एज लिमिट 18 वर्ष से लेकर 27 वर्ष रखी गई है। यानी कि मिनिमम एज 18 वर्ष, यानी कि न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम उम्र 27 वर्ष रखी गई है। जिनका भी एज 18 वर्ष से लेकर 27 वर्ष है वो लोग इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी पे स्केल्स यानी कि पर मंथ सैलरी के बारे में। इसमें सबसे पहला पोस्ट है पोस्टल असिस्टेंट के लिए। इसमें सैलरी लेवल 4 के अकॉर्डिंग 25,500 से लेकर 81,100 तक दी जाएगी। दूसरा पोस्ट है सॉर्टिंग असिस्टेंट। इसके लिए भी सेम ही सैलरी है 25,500 से लेकर 81,100 तक। तीसरा पोस्ट है पोस्टमैन के लिए। इसमें सैलरी लेवल 3 के अकॉर्डिंग 21,700 से लेकर 69,100 तक दी जाएगी। चौथा पोस्ट है मेल गार्ड के लिए। इसके लिए भी सेम सैलरी है लेवल 3 के अकॉर्डिंग 21,700 से लेकर 69,100 तक। और लास्ट पोस्ट है MTS के लिए यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए। इसमें सैलरी लेवल 1 के अकॉर्डिंग 18,000 से लेकर 56,100 के बीच दी जाएगी। इस वैकेंसी में सैलरी बहुत अच्छी है, तो आप लोग फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिए। इसके बाद हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी पोस्ट डिटेल्स के बारे में। आपने देखा कि इसमें बहुत सारा अलग अलग प्रकार का पोस्ट है, जैसे पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, पोस्टमैन, मेल गार्ड, लास्ट मल्टीटास्किंग स्टाफ। इन सभी पोस्ट में टोटल पोस्ट 1899 है। इस वैकेंसी में किस पोस्ट पर कितनी कितनी सीट रखी गई ये अभी तक नहीं जानकारी दी गई है। सिर्फ टोटल पोस्ट की जानकारी दी गई है और इस वैकेंसी में टोटल पोस्ट 1899 है। इसके बाद हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी एजुकेशन क्वालिफिकेशन यानी कि शैक्षणिक योग्यता के बारे में। इस वैकेंसी में सभी पोस्ट के अकॉर्डिंग शैक्षणिक योग्यता अलग अलग रखी गई है। पहला पोस्ट पोस्टल असिस्टेंट। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता बैचलर डिग्री रखी गई है। साथ में नॉलेज ऑफ वर्किंग ऑन कंप्यूटर यानी कि स्नातक पास होना चाहिए और साथ में आप लोगों के पास कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। दूसरा पोस्ट है सॉर्टिंग असिस्टेंट। इसके लिए भी सेम ही शैक्षणिक योग्यता है, स्नातक पास और साथ में कंप्यूटर का नॉलेज। तीसरा पोस्ट है पोस्टमैन।
इसके लिए शैक्षणिक योग्यता कम रखी गई है। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता 12th पास रखी गई है। साथ में ही आपको लोकल लैंग्वेज आना चाहिए, जैसे कि हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज आना चाहिए। साथ ही आप लोगों के पास कंप्यूटर का नॉलेज भी होना चाहिए, तो आप लोग इस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर पाइएगा। उसके बाद नेक्स्ट पोस्ट है मेल गार्ड। इसके लिए भी सेम ही शैक्षणिक योग्यता है 12th पास, नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज यानी कि हिंदी और इंग्लिश भाषा की जानकारी, और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर वर्किंग यानी कि कंप्यूटर चलाने की जानकारी। और लास्ट पोस्ट है MTS यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता बहुत ही कम है, सिर्फ और सिर्फ 10th पास रखी गई है, यानी कि 10वीं पास है। तो आप लोग MTS पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इन सभी पोस्ट में से आप किसी भी पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। हमने इस वैकेंसी से जुड़ी सारी जानकारी दे दी है, तो आप इनमें से किसी भी पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिए। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। आने वाली ऑनलाइन या ऑफलाइन सभी प्रकार की वैकेंसी की जानकारी अगर सबसे पहले चाहते हैं तो आप सभी का अपना चैनल इंडिया नंबर 1 GK GS को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि हम जैसे ही एक नई वैकेंसी की जानकारी लेकर आए तो वो सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप उस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करके जॉब की तैयारी कर सके। आप लोग इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करने से पहले एक बार इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इस वैकेंसी से जुड़ी पूरी जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। उसके बाद ही फॉर्म अप्लाई कीजिएगा, जिससे कि फॉर्म अप्लाई करते टाइम आपसे कोई भी मिस्टेक ना हो।